फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर बिहार और महाराष्ट्र में सियासी युद्ध जारी है। शिवसेना इस जघन्य अपराध पर निचले स्तर की राजनीति कर रही है। केंद्र सरकार ने जांच सीबीआई को सौंपी है। शिवसेना को मिर्ची लग गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयानों से तो ये लग रहा है कि सीबीआई जांच से कहीं कुछ पोल न खुल जाए। एक बार फिर उन्होंने खुली चुनौती दी है कि पीठ पीछे बोलने के बजाय विरोधी सामने आकर आदित्य ठाकरे का नाम क्यों नहीं लेते। राउत ने कहा कि हिम्मत है तो नाम लीजिए, हिम्मत है तो नाम लेकर सबूत लाकर बोलिए। आप सिर्फ बदनामी की मुहिम चलाएंगे, ये कैसे चलेगा। उन्होंने कहा कि उस लड़के का क्या संबंध है। महाराष्ट्र के जो बीजेपी के लोग हैं वो खुलकर नाम लेकर बोले ना, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या संबंध है उस लड़के का। दरअसल मामले में नाम सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी आ रहा है। हालांकि शिवसेना बार बार कोशिश कर रही है कि आदित्य ठाकरे का नाम न घसीटा जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। कहीं न कहीं से घूम फिर कर आदित्य ठाकरे का नाम उछल ही जा रहा है। अब बिहार बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने बयान दिया है कि सीबीआई को संजय राउत और आदित्य ठाकरे से भी पूछताछ करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संजय राउत आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट हो तो रहस्य से पर्दा खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच को लेकर शिवसेना जिस तरह से बदहवास तरीके से घबराई हुई है, उससे लगता है कि सुशांत के मृत्यु के सभी राज शिवसेना को पता है। अगर ऐसा नहीं है तो पूरी राज्य सरकार बिहार के बेटे के न्याय के खिलाफ क्यों खड़ी है। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ही क्यों, दिशा सालियान के मामले में भी शिवसेना के दामन पर दाग दिखाई देता है और शक होता है कि शिवसेना के संपर्क आरोपियों के साथ है। हालांकि पिछले दिनों आदित्य ठाकरे ने इस पर चुप्पी तोड़ी थी। आदित्य ने सुशांत मामले में अपना नाम घसीटे जाने पर एक बयान जारी किया था। इसमें आदित्य ने लिखा था कि लोग व्यक्तिगत रूप से मुझ पर और ठाकरे परिवार के सदस्यों पर कीचड़ उछाल रहे हैं। वहीं संजय राउत मीडिया में रोज बयानबाजी कर ये कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस वर्ल्ड की नंबर 1 पुलिस है, जांच मुंबई पुलिस को ही करनी चाहिए। संजय राउत और महाराष्ट्र सरकार सीबीआई जांच का पुरजोर विरोध कर रही है। निखिल आनंद के बयान पर एक बार फिर नई बहस छिड़ सकती है, लेकिन सवाल है कि जब इस केस में शिवसेना के दामन साफ है तो उद्धव ठाकरे और राउत को सीबीआई जांच से क्यों डर लग रहा है। राजस्थान में सियासी लड़ाई का भी दी एंड नहीं हुआ है। अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपने गुट के साथ कांग्रेस में वापस आ गए हैं, लेकिन इसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर कला शुरू हो गई है। अब मीडिया प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पायलट को लेकर बयान दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तो यहां तक कह दिया कि वो दरवाजे पर आए हैं, हम उनको दुत्कार नहीं सकते हैं। सुरजेवाला के बयान से माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पायलट को बुलाने नहीं गई थी, बल्कि वो खुद पार्टी में आए हैं। दरअसल पूरा मामला ये है कि सचिन पायलट की वापसी का मुद्दा गहलोत कैंप में छाया है। जैसलमेर के सूर्यगढ़ होटल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में आला कमान के फैसले पर भी विधायकों ने सवाल उठाए। विधायकों का कहना था कि जब बहुमत सरकार के पास था तो बागियों से समझौता करने की जरूरत क्या पड़ी। इसी बात पर सुरजेवाला ने पायलट को लेकर विधायकों से ऐसी बात कही। जानकारी के मुताबिक गहलोत कैंप में हुई विधायक दल की बैठक में पायलट गुट की वापसी के बाद संशय के चलते नाराजगी भी नजर आई। सूत्रों के मुताबिक पायलट का साथ छोड़ गहलोत खेमे में आए विधायक नाराजगी जता रहे हैं। उनका कहना है कि पायलट से नाराजगी मोल लेकर इधर आए और अब इस फैसले के बाद न घर के रहे न घाट के। दरअसल इनमें से कई विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान के साथ राजनीतिक नियुक्तियों में भी उम्मीद है, लेकिन इस बदले सियासी घटनाक्रम से कईयों के सपने चकनाचूर हो सकते हैं। बिहार के लाल सुशांत की मौत पर शिवसेना भले ही राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीबीआई के हाथ इतने लंबे हैं कि आरोपी बच नहीं सकते हैं। शिवसेना इस बात से डरी है कि सीबीआई जांच के बाद जो सच सामने आएगा वो महाराष्ट्र सरकार को हिला कर रख देगा। लिहाजा उद्धव ठाकरे की टीम अभी से ही ड्रामेबाजी शुरू कर दी है। शिवसेना ने अभी से ही सियासी वार शुरू कर दिया है। सामना में शिवसेना ने बिहार को लेकर तीखी टिप्पणी की है और लिखा है कि राज्य में विकास फेल हो गया तो सुशांत सिंह राजपूत के सहारे अब चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। शिवसेना ने आरोप लगाया कि बिहार में विकास का मुद्दा सीधे गड्ढे में चले जाने के कारण मुंबई के सुशांत सिंह राजपूत मामले पर राजनीतिक गुजारा शुरू हो गया है। बिहार में सुशांत सिंह राजपूत का मुद्दा सीधे महाराष्ट्र से जोड़ा गया है और इस मुद्दे को बिहार विधानसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार सरकार ने शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिहार सरकार का आरोप है कि महाराष्ट्र सरकार मामले की लीपापोती की कोशिश कर रही है। बिहार में दर्ज एफआईआर के आधार पर पटना पुलिस की जांच में बाधा डालने के भी आरोप लगे हैं।
महाराष्ट्र सरकार पर मामले को दबाने और सुशांत सिंह राजपूत की तथाकथित सुसाइड की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप लगे हैं। इस मामले में आरोप है कि सत्ता में बैठे कुछ बड़े लोगों की करीबी जिम्मेदार हैं। इसके बाद से बिहार सरकार ने केंद्र से जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की। अब जांच सीबीआई कर रही है तो शिवसेना छटपटा रही है और सुशांत की हत्या को विधानसभा चुनाव से जोड़ने की कोशिश कर रही है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर महाविकास अघाड़ी सरकार की गंदी राजनीति जारी है। शिवसेना सांसद संजय राउत के बयान पर अभी विवाद थमा नहीं था कि एनसीपी के नेता ने ऐसा बयान दिया है जिसे सुनने के बाद सुशांत का परिवार और सुशांत के फैन और आहत होंगे। राज्यसभा के पूर्व सांसद और एनसीपी नेता माजिद मेमन ने सुशांत पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया है कि सुशांत अपने जिंदा रहते उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने कि मरने के बाद हो गए हैं। मीडिया में वो आजकल जिस स्थान पर हैं, शायद हमारे पीएम या अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा हैं। इसके पहले शिवसेना सांसद संजय राउत की सुशांत के परिवार पर की गई टिप्पणी उनके ऊपर भारी पड़ रही है। चौतरफा हो रहे हमलों के बीच सुशांत के परिवार ने भी संजय राउत को 48 घंटे के अंदर माफी मांगने का अल्टीमेटम वाला नोटिस भेजा है। वहीं संजय राउत ने माफी मांगने के मामले में कहा कि उन्होंने जो कहा सूचना के आधार पर कहा। दरअसल शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखे लेख में आरोप लगाया था कि सुशांत के पिता के सिंह ने दूसरी शादी की थी। सुशांत इस शादी के खिलाफ थे और इस वजह से पिता के साथ उनके संबंध ठीक नहीं थे। हालांकि सुशांत के मामा आरसी सिंह ने दूसरी शादी की बात को सिरे से खारिज किया था। इस मामले में सुशांत के चचेरे भाई और बीजेपी विधायक नीरज कुमार बबलू ने शिवसेना सांसद संजय राउत को ईमेल के जरिए कोर्ट का नोटिस भेजा है। इस नोटिस में उन्होंने संजय राउत से 48 घंटे के अंदर माफी मांगने को कहा है। इस मामले में संजय राउत ने कहा है कि अगर हमारी ओर से किसी तरह की चूक हुई है तो हम इसके बारे में सोचेंगे, लेकिन पहले मैं इस मामले को ठीक से समझूंगा। पहले राउत के इस बयानबाजी और उसके बाद माजिद मेनन का विवादित बयान, इससे साफ है महाराष्ट्र सरकार सुशांत की मौत की जांच को लेकर कभी सीरियस थी ही नहीं। और जब मामला सीबीआई के हाथ में है तो महाविकास अघाड़ी के नेता ऐसे बेतुके बयान दे रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। मुंबई पुलिस सुशांत मामले को आत्महत्या बता चुकी है, लेकिन अभी भी लोगों का मानना है कि सुशांत की हत्या की गई है। अब अमेरिका के रहने वाले एक डॉक्टर ने हैरान करने वाला दावा किया है। दरअसल डॉक्टर राजू बाधवा ने दावा किया है कि सुशांत की हत्या स्टन गन से की गई है। उनके मुताबिक सुशांत के गले पर जो दाग थे वो स्टन गन के थे। उन्होंने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि सुशांत के मामले में स्टन गन का इस्तेमाल किया गया है, जिससे उनकी गर्दन पर बाईं ओर जलने के निशान थे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपने गौर किया होगा तो देखा होगा कि उनका आधा चेहरा पैरालाइज्ड दिख रहा था, जिसे बेल्स पॉल्सी कहते हैं, जो कि हाई वोल्टेज की वजह से होता है। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उनके चेहरे का बायां हिस्सा पैरालाइज था और बाईं आंख खुली थी। राजू बाधवा ने अपने अनुभव के आधार पर लिखा कि चेहरे की नसें और शॉक की वजह से सुशांत की एक आंख बंद नहीं हो पाई थी। उन्होंने ये भी लिखा कि अमेरिका के एक नेवी सील अफसर को मारने के लिए इसी तरह से स्टन गन का इस्तेमाल किया गया था और ये दिखाने की कोशिश की गई थी कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन फोरेंसिक जांच करने वालों ने हत्यारों को पकड़ लिया। इसके बाद एक और यूजर ने ट्वीट किया कि मैंने स्टन गन के बारे में पढ़ा और ये भी जाना कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। देखा कि ये किस तरह के निशान शरीर पर छोड़ता है और ये एकदम वैसा ही निशान है। उन लोगों ने पैरालाइज करने के लिए स्टन गन का इस्तेमाल किया। इससे पहले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी दावा किया था कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है बल्कि उसे मारा गया है। और अब डॉक्टर राजू बाधवा ने स्टन गन की थ्योरी समझाकर एक बार फिर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।